All right. Namaste जी. This is Manu again from Chartins. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. सबसे पहले what was a view for the day? A view for the day was कि markets में एक अच्छा selling. अगर previous day lows के नीचे अगर market जाता है then selling can continue. Very simple rule जो हम लोग बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं. एंड अगर आप देखोगे मार्केट्स ने क्या किया, मार्केट्स ने बराबर आपके प्रीवियस डे लोज किया. जो लेवल्स हम लोग ने ड्रॉ करके थे 23,856 वहाँ से एक नीचे सेल ऑफ दिया, एक पुल बैक दिया, एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट ने फिर सेल ऑन राइज कंटिन्यू किया. मतलब इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग डे. मतलब वो जो 9:15 AM से 3:30 PM का जो डाउन ट्रेंडिंग डे मिलता है, क्लासिक डाउन ट्रेंडिंग डे, वो हमको देखने मिला आज. एंड इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर अस. आई थिंक जो भी ट्रेड्स हमने दिए हम लोग शेयर कर देंगे. देयर वॉज ओनली वन सी ट्रेड दैट वी अटेम्प्टेड एट द एंड ऑफ द डे. बाकी सब हम लोग ने सिर्फ प्योरली पुट ट्रेड्स पे हम लोग ने फोकस किया एंड सब ट्रेड्स आज हमारे ग्रीन में गए एक्सेप्ट द लास्ट वन जो हम लोग ने कुछ 5 पॉइंट्स में एक्चुअली क्लोज किया. तो इट वॉज वेरी गुड डे फॉर अस. देखो ट्रेंडिंग डेज मैंने आपको बोला है स्टार्ट ऑफ द वीक में, मैंने बोल दिया था जब से संडे को ही मैंने बोल दिया था कि देखो दिस वीक इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बायर्स वीक एंड आपके सामने द रिजल्ट्स आर देयर. वी आर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ डेज जहाँ पे ऑप्शन बायर्स कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड हमने किया भी वो. ठीक है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. देखो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. देखो एज ए इंडेक्स ट्रेडर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि देखो या तो साइडवेज डेज आपको मिलेंगे या तो ट्रेंडिंग डेज आपको मिलेंगे. ये दो ही चीज़ें आपको इंडेक्स ट्रेड अगर आप हो देन दीज आर दी ओनली 2 days दैट यू विल बी गेटिंग. आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कब ट्रेंडिंग डे हो सकता है, कब साइडवेज डे हो सकता है. ओके मतलब क्या बोल सकते हैं, क्रक्स इज वही. तो साइडवेज डे में आपको हमेशा कैपिटल अपना बचाना चाहिए. कैसे बचा सकते हो कैपिटल? बाय कीपिंग योर क्वांटिटीज लेस. तो हम लोग जो भी हमारे हम लोग का जो भी प्रीमियम एफएनओ ग्रुप है हम लोग उसमें बोल देते कि अगर साइडवेज डेज एक्सपेक्टेड हम लोग सीधा बोल देते अपने लोगों को कि क्वांटिटीज हाफ रख के ट्रेड करो. ओके. बिकॉज एवरी डे कैन नॉट बी अ ट्रेंडिंग डे. ओके. ट्रेंडिंग डे बहुत टाइम बाद बनता है. ट्रेंडिंग डे कब बनता है ये भी मैंने आपको सिखाया कि जब भी देखो एक कोई बड़ा मूव आता है, जैसे आज हमको 2 मूव्स मिल गए. ठीक है. तो अभी थोड़ा ट्रेंडिंग डेज होने का चांसेस कम है. ठीक है. अभी साइडवेज होने का चांसेस ज़्यादा है, वो अपन चर्चा करेंगे आगे वीडियो में. बट देन इट वाज अ वेरी गुड ट्रेंडिंग डे. और यार इतने अच्छे डीएम्स मिले हमको आज. इट वाज एक्चुअली मन से बहुत खुशी हुई टू सी दैट ट्रेडर्स आर एक्चुअली राइडिंग द ट्रेंड. ठीक है. मैंने आई थिंक एक पोस्ट भी किया था आपको आज, अगर आपने देखा रहेगा 7:45 PM को आई थिंक मैंने पोस्ट किया था कि देखो ट्रेंडिंग डेज रिटेल सबसे ज़्यादा जो पैसा गवाता है वो साइडवेज डेज में नहीं गवाता है, वो ट्रेंडिंग डेज में गवाता है. क्यों गवाता है वो ट्रेंडिंग डेज में? बिकॉज ट्रेंडिंग डेज में हमको क्या लगता है कि मार्केट अब इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा. तो ये सोच के क्या करता है मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल कोई ना कोई सी बाई करेगा. ओके. एंड उसको क्या करेगा, उसको एवरेज करते रहेगा, एवरेज करते रहेगा, एवरेज करते रहेगा एंड लास्ट में एंड ऑफ द डे लॉस में बहुत बड़ा बुक करेगा. वो हमको नहीं करना है. अगर आपको क्लीन ब्रेकडाउन दिख रहा है, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ट्रेड वॉट यू सी नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड. ठीक है. हम लोग अंदाजा लगाते कि मार्केट अब इतना गिर गया है अब और नहीं गिरेगा, चलो लॉन्ग कर लेते हैं, मे बी राइज आ सकता है यहाँ से. बट वो राइज के चक्कर में बहुत जन पैसा गवा देते, अपना कैपिटल गवा देते. दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको क्लीन ब्रेकडाउन दिख रहा है मार्केट में, ओके, अगर आपको क्लीन ब्रेकडाउन दिख रहा है, वाई नॉट फॉलो द ट्रेंड. ओके. एक लॉट लो बट उसको पूरा राइड करो. जैसे हमने आज बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली बोले थे, देखो बैंक निफ्टी में जैसे ही 50,888 ब्रेक होएगा, इट वॉज अ वेरी क्लियर सेल ऑफ, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर सीधा नीचे ही आएगा. ओके. हमारा नेक्स्ट टारगेट था वॉज 50,367 एंड मार्केट आया भी वहाँ पर. वेरी सिंपल. यहाँ पे अगर आपने ब्रेकडाउन लिया, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक भी दिया. पुल बैक भी अगर आप एंटर करते थे, यहाँ पे मैंने जो पर्सनल ट्रेड हमने दिया, एक्चुअली हम लोग पर्सनल ट्रेड शेयर नहीं करते बिकॉज हैज़ वी आर सेबी रजिस्टर्ड, तो पर्सनल ट्रेड्स वी शुड नॉट शेयर विद यू गाइस. ओके. बट हमने जो पर्सनल ट्रेड आज मैंने जो अपने अकाउंट में लिया, दिस वॉज 51,000 पुट. यहाँ पे अराउंड 400 के अराउंड मैंने लिया था. ठीक है. उसको मैंने 800 पे बुक किया यहाँ पे. ओके. वो 800 के बाद 1100 भी गया. ओके. बट देन ऑफकोर्स बॉटम कोई भी पकड़ नहीं सकता है मार्केट में, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, जो भी आपको मिला उसमें खुश रहना चाहिए. तो वही हुआ मार्केट में. देखो जब भी कोई एक अच्छा ब्रेकडाउन होता है, नेवर मिस दैट ब्रेकडाउन. इट्स वेरी सिंपल है सर. देखो यहाँ पे अगर आप देखो बैंक निफ्टी में ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छा मूव आता है. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल हमेशा बड़े कैंडल के साथ ब्रेक होता है, वो भी यहाँ पे बड़े कैंडल के साथ ब्रेक हुआ. यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एक अच्छा रीटेस्ट भी दिया एंड देन वहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू डाउनफॉल आया. सो वही है. देखो ट्रेंडिंग डेज कभी भी मिस नहीं करना चाहिए. साइडवेज डेज में जो भी आपको लॉस होता है वो ट्रेंडिंग डेज ईजिली आपकी भरपाई कर सकता है. सो इट वॉज अ गुड ट्रेंडिंग डे एंड हमारा जो
टारगेट था उसके अराउंड, देखो अभी बहुत जन, दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 23,560 ये जो है ये 200 डीए में है, ठीक है। 200 डीए में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, यहाँ पे तो रिस्पेक्ट किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिस टाइम इट विल रिस्पेक्ट, ओके, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट, देखो हम लोग डीएमएस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है, तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो 23,335 ही है, ओके। बट डेली कैंडल पे अभी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आप प्राइस एक्शन देख लो, यहाँ से प्राइस एक्शन बना, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकडाउन है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज बना, फिर ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन आ गया है। अभी मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे अभी थोड़ा साइडवेज एक्शन दे सकता है, ओके। तो अभी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए ऑप्शन बायर अगर आप हो, देन क्वांटिटीज एकदम कम रख के ट्रेड करना है, ज्यादा ट्रेड करना ही नहीं है, ओके। कब ज्यादा ट्रेड करना है वो हम लोग बता देंगे, बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो अच्छे ट्रेंडिंग डेज हमको मिल गए, ओके। जो हमने बोला था कि ये वीक इज गोइंग टू बी ऑप्शन बायर्स का वीक, हमको ऑलमोस्ट 3 दिन बहुत अच्छे ऑप्शन बाइंग की क्या बोलते हैं, ऑप्शन बायर्स का वीक मिल गया हम लोग को। तो अभी थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकडाउन है, अभी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है बिफोर गिविंग द नेक्स्ट मूव, ओके। अभी नेक्स्ट मूव और नीचे भी हो सकता है, नेक्स्ट मूव और ऊपर भी हो सकता है, बट एज पर द ट्रेंड फिलहाल के लिए मार्केट डाउनवर्ड ही लग रही है, ओके। सो फिलहाल के लिए ऑप्शन बायर, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, देन यू गाइज ऑलरेडी नो कि मार्केट्स में हम लोग ने ये वीक में काफ़ी अच्छे गेन्स लिए, ओके। तो हम लोग का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट एक्शन रहेगा टू प्रोटेक्ट द गेन्स दैट वी हैव मेड। तो हम लोग ये वीक में, एटलीस्ट थर्सडे फ्राइडे, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द गेन्स दैट वी हैव मेड। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, सिंपल एज दैट, ओके। तो निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,335 दिख रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया 200 डीएमए के पास मार्केट है, तो मे बी एक टेम्पररी बाउंस यहाँ पे मिल सकता है, ओके। कितना बाउंस मिल सकता है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कभी कितना बाउंस मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए दैट इज द सिनेरियो राइट नाउ, ओके। तो ये आप अपने बैक ऑफ द माइंड में रख दीजिए। नाउ फाइनली हमको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकडाउन मिला, ये जो लेवल बहुत टाइम से टेस्ट हो रहा था, आज फाइनली जाके एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया और 50,350 के भी नीचे मार्केट गई, ओके। तो इसका नेक्स्ट टारगेट इज 49,700, तो यहाँ पे अगर कल मार्केट मिलती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा एक बाउंस आ सकता है, ओके। फिन निफ्टी में देख लेते, फिन निफ्टी में एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के पास मार्केट ने काइंड ऑफ क्लोज देके ऊपर क्लोज दिया, मतलब सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज दिया, तो 23,089 या 23,100 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट इन हमारा फिन निफ्टी, ओके। देखो मार्केट कभी भी, देखो यहाँ से मार्केट एक फ्लैश क्रैश बोल सकते हो आप, या क्रैश तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक अच्छा मार्केट यहाँ से करेक्शन किया, एंड मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे भी एक अच्छा हमको फॉल देखने मिल गया है। तो यहाँ पे अगर हमको बेरिश तभी होना है अगर इसके लोस के नीचे ट्रेड करता है मार्केट। देखो मेजर ट्रेंड तो बेरिश है, मैंने आई थिंक ऑलरेडी आपको स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से मैंने बोल दिया था कि देखो मार्केट्स आर बेरिश, बुलिश तो है नहीं मार्केट्स। तो यही है सिंपल, यहाँ पे अगर प्रीवियस जे लोस के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो हम लोग बेरिश ट्रेड्स लेंगे, प्रीवियस जे लोस के ऊपर ट्रेड करता है मार्केट, देन थोड़ा साइडवेज एक्शन आपको देखने मिल सकता है, सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। आपको बहुत जन बोलेंगे कि ये मार्केट अब गिर गया है तो आपको अभी मार्केट में रिकवरी आएगी। बहुत जन ये भी बोल रहे थे कि निफ्टी में जब मार्केट यहाँ पे थी, मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे जब मार्केट थी, यहाँ पे जब मार्केट थी अक्टूबर में, बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ से रिकवर करके 25,000 की तरफ मार्केट जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि देखो जब तक ये AVWAP ब्रेक नहीं होता, ठीक है, AVWAP इज वेरी स्ट्रॉन्ग, AVWAP पे भी जो मैं वीडियोस बनाऊंगा प्राइस एक्शन का, मैं उस पर कवर करूंगा। देखो थर्ड प्राइस एक्शन का जो वीडियो है वो गैप पे रहने वाला है, ओके। फोर्थ वीडियो जो रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज उसमें मैं इंडेक्स ट्रेडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने अभी तक जो भी वीडियोस में आपको सिखाया है, वो एक कंसोलिडेट करके आपको वो एक वीडियो में बताने वाला हूँ, ओके। सो बी सब्सक्राइब्ड, एंड अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट देखा नहीं है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद मन्नू, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे वीडियोज़ है, ट्रस्ट मी। बहुत जन आपको देखो, मैं इट्स वेरी सिंपल फॉर मी, बहुत जन जो भी ट्रेड, देखो बहुत सारे, मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे इंडिया में मार्केट्स में ट्रेनर्स ज़्यादा है, ट्रेडर्स बहुत कम है, ओके। तो हम लोग जो है वो ट्रेड कर चुके हैं ये मार्केट्स, तो हमको पता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। इसलिए मैं हमेशा, अगर आप देखोगे कि मैं कभी भी ट्रेंड लाइन, मतलब स्लांटिंग ट्रेंड लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं करता, मैं जो भी फोकस करता हूँ वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस पे करता हूँ, ओके। बिकॉज आई नो, मैंने खुद ट्रेड किया है इंडेक्स फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स, तो मेरे को पता है कि क्या चलता है मार्केट्स में। दैट इज रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ये, ताकि आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हुए, ओके। तो बहुत जन इंडिकेटर्स के फोकस करते हैं, बट इंडिकेटर्स आर नथिंग। मैं बोलता हूँ ऑनेस्टली, इंडिकेटर्स
बस कोर्स बेचने के लिए ट्रेनर्स बेचते हैं और कोई रीज़न नहीं है उसका। ओके, तो दो इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो एक सिर्फ AVWAP है एंड सेकंड जो मैं यूज़ करता हूँ वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से, और कोई इंडिकेटर्स मैं यूज़ नहीं करता। 200 DA में येस मैं कभी यूज़ करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट और कोई इंडिकेटर तो मैं कभी यूज़ नहीं करता। यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन 450 वीडियोज़ नाउ, जो भी यूज़ किया है मैंने सिर्फ हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन यूज़ किया। ओके, तो वही है मार्केट्स में, कीप थिंग्स वेरी सिंपल। जो भी पैटर्न्स आपको दिखते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, उसका बेस रहता है हमेशा एक ट्रेंड लाइन। जो उसका नेक लाइन रहता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल नेक लाइन ही रहेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे वो इस पर ही लेगा, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तो उसका जब नेक लाइन ब्रेक होएगा, नेक लाइन क्या रहेगा, नेक लाइन हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। तो यहाँ पे जब ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन यू गेट अ ट्रेंडिंग मूव, राइट, या जो भी ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न जो बोलते हैं आप, उसके हिसाब से मिलता है, राइट। तो इसके लिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस पे एंड दे वर्क वेरी ब्यूटीफुली इन मार्केट्स। एंड आज आपके सामने देखो लेवल्स कितने अच्छे से काम किए हैं। ओके, तो यही आपको चीज़ प्रैक्टिस करना है। वंस यू गेट महारत इन दीज लेवल्स, देखो ये जो मैं लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। आपको ये मैं दिख रहा है एट द एंड ऑफ द डे, आपको अगर दिख रहा है तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा ये, ओके। बट ये लेवल्स ड्रॉ करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है मार्केट में। जब आप 4-5 ईयर्स या 3-4 ईयर्स एटलीस्ट स्पेंड करो मार्केट में, दैट्स व्हेन यू विल गेट योर आईज विल गेट यूज टू ड्रॉइंग दीज लेवल्स। दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। एटलीस्ट प्रैक्टिस नहीं करना है तो ये लेवल्स आप ड्रॉ करो। मैं एवरी डे 9 AM को ये लेवल्स आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, सो दैट यू गाइज कैन मार्केट। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट एंड ऑब्जर्व इट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया, 15 मिनट्स यूज करो। 5 मिनट्स अपन ट्रेंड रिवर्सल के लिए ढूंढते, 15 मिनट्स पे अपन थोड़ा SL से बचते हैं, ठीक है। तो यही है, देखो वेरी सिंपल है, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये ट्रिक। बट इंडेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, ट्रस्ट मी, हमारे लेवल्स यूज करना चालू करो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस पे फोकस करो, यू गाइस विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो बहुत कुछ सिखा लिया आपको मैंने आज। तो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। नाउ टुमारो सी इट इज़ वेरी क्लियर, मेरे हिसाब से अब मार्केट 23,500 से 23,700 या 24,000 पकड़ेगी। 500 पॉइंट्स का जो रेंज है यहाँ पे मार्केट्स अब बहुत टाइम स्पेंड करेगी। साइडवेज एक्शन मेरे को हमको देखने मिल सकता है। सो कीप इट वेरी सिंपल, 23,335 इज योर अल्टीमेट सपोर्ट। तो मे बी 23,335 से 24,000 ये एक रेंज बन सकती है मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम स्पेंड कर सकती है। तो मैं ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूँ नहीं, वेरी सिंपल एज दैट। ओके, तो फिर चल लेवल्स देख लेते, कल के लेवल्स करेंगे। देखो लेवल्स अगर मैं देखूँ तो 23,663 ऑफकोर्स हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, जहाँ से आज हमको एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिला। या अगर आपको चाहिए तो 23,700 आप ले सकते हो, एक होल नंबर भी है। तो 23,700 इज योर रेजिस्टेंस, 23,550 इसको ले लो, 23,550 इज योर सपोर्ट। इसके नीचे अभी नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट देख लेते क्या है। नेक्स्ट सपोर्ट देखो, मेरे हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट ये रह सकता है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, काफ़ी नज़दीक है। तो चलो इसको नहीं लेते, अपन इसको लेते, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, हमको पता है ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल एक कंट्रोल पॉइंट का काम करते हैं मार्केट में। सो 23,338 इज योर गुड सपोर्ट इन हमारा निफ्टी। एंड इंट्राडे के हिसाब से चलो इसको मार्क ही कर लेते हैं, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है तो इसको मार्क कर लेते हैं अपन। ओके, तो हमको 15 मिनट्स में अभी हमको हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मिल गए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। 23,700 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, 23,544 इज योर सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट इज 23,480, इसके नीचे अल्टीमेट सपोर्ट इज 23,338। 23,338 आ गया तो मैं तो अपना सब कुछ हम लोग ने आज 20% इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 20% बाकी है और इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट्स। तो हम लोग को जब मार्केट्स अगर 23,338 आ गया तो अपन हमारा जो रिमेनिंग 20% है वो इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट्स में, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट। ओके, देखो कोई भी करेक्शन को वेस्ट जाने देना नहीं चाहिए। मार्केट्स बोल रहे थे हमेशा कि मार्केट्स इतना बढ़ गए हैं, अब कितना और बढ़ेगा। अब मार्केट्स गिर रहे हैं तो लोग डर रहे हैं कि अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, देखो कर दो इन्वेस्ट। जो भी स्टॉक्स आपने ये रैली में मिस किए, आप अगर वो स्टॉक्स देखो बहुत अच्छे करेक्शन में हो गए वो स्टॉक्स, तो आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दो, ठीक है। अगर आप, मैंने जो कल आपकी वीडियो में बताया था कि अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, अगर आपको लग रहा है और मार्केट नीचे गिरी, तो एटलीस्ट 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो वो स्टॉक में। एंड 50 रुपीज़ अगर और डिप आया तो इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि क्या होएगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करेगा, एटलीस्ट वो 50 रुपीज़ में आप कमा लोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। सो यही है, फोमो से बचो। मार्केट्स गिर रही है, 10% करेक्ट ऑलमोस्ट हो गया है मार्केट, तो 10% करेक्शन इज वेरी गुड करेक्शन। तो मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दो, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो। ओके,
सो आज बहुत कुछ ज्ञान दे दिया आपको वीडियोस में। तो ये निफ्टी के लेवल्स 23,700 मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो इट्स वेरी सिंपल एज दैट। बैंक निफ्टी में भी कोई चेंजेस है नहीं। बैंक निफ्टी की आज लास्ट एक्सपायरी थी बाय द वे। सो बैंक निफ्टी में भी हमको रेजिस्टेंसेस रहेगा 50,900 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। 50,370 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। 49,760 इज योर सपोर्ट। इसके नीचे सपोर्ट इज 48,980 है, मतलब 49,000 इज योर साइकोलॉजिकल नंबर एज वेल। तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। फिन निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी में 23,350 इज योर रेजिस्टेंस नाउ। इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 23,471 रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है 23,084 के नीचे, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस 22,881 करेगा। ओके, निफ्टी का हमने डेली टाइम फ्रेम देख लिया, बैंक निफ्टी का भी हमने देख लिया। फिन निफ्टी भी अगर आपको देखना है देन देख लो। फिन निफ्टी भी हमारे सपोर्ट के पास यहाँ पे क्लोज की है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो शुड बी वेरी सिंपल। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो मार्केट्स में। थोड़ा ऑप्शन सेलर्स अभी रिटर्न कर सकते हैं। ऑप्शन बायर्स का मार्केट हो गया अभी, तो अभी ऑप्शन सेलर्स थोड़ा मार्केट में रिटर्न आ सकते हैं। उनका रेंज क्या रहेगा? मेरे हिसाब से उनका रेंज रहेगा 23,500 से लेकर 23,700 या 23,900 भी पकड़े के चलो। ये एक बहुत बड़ा रेंज है जहाँ पे मार्केट बहुत जिनको ट्रैप कर सकता है दोनों साइड। मतलब ब्रेकडाउन दिखा के बेयर्स को भी ट्रैप करेगा, ब्रेकआउट दिखा के बुल्स को भी ट्रैप करेगा। ओके, तो कीप इट वेरी सिंपल। जो भी आपने गेन्स बनाए हैं उनको प्रोटेक्ट करो। ओके, एवरी डे कैन नॉट बी अ ट्रेंडिंग डे। हमको काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स मिल गए हैं ये वीक में लगातार बैक टू बैक। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, या तो नेक्स्ट 3 डेज ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा अगर आपने प्रॉफिट्स में एंड किया है वेडनेसडे तक, मतलब आज तक। ठीक है, तो कीप इट वेरी सिंपल। कल अगर गैप अप खुला मार्केट, गैप अप अगर खुल रहा है मार्केट, देन 23,700 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। फ्लैट खुल रहा है मार्केट, देन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो अवॉइड करो ट्रेड करना। यहाँ पे अगर आएगा मार्केट सपोर्ट के पास, देन वी विल इनिशिएट अ बुल ट्रेड। यहाँ पे अगर आया मार्केट, देन अपन बेयर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे अगर आया मार्केट, देन अगेन हम लोग बुल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा शॉर्ट्स में क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो। इवन इन बुलिश ट्रेड्स क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करो। स्कैल्प एंड रन करना है अभी मार्केट में, ठीक है? कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. Now the reason market view videos क्यों late आ रहे हैं is because मेरे घर पे थोड़े relatives आए हैं बाहर गाँव से, so I am busy with them. That is the reason markets में मैं थोड़ा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। Atleast after 3 PM मैं भी busy रहता हूँ उनके साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और वीडियोस लेट आ रहे हैं। बट देन दे आर लीविंग ऑन द 15th, so I will be having a good amount of time. तो 15th नवंबर के बाद वीडियोस will be on time again. Okay? सो दैट्स अबाउट इट। वंस अगेन इफ यू गाइज वांट टू राइड ट्रेंडिंग मूव्स, अगर आपको सीखना है कि हम कैसे ये मूव्स पकड़ते हैं, यू गाइज कैन ऑलवेज जॉइन अ टेलीग्राम चैनल। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit the like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.